किसानों की, नौजवानों की, देश के अवाम की आवाज उठाते हैं। देखिए ये तानाशाही इस देश की सरकार की, ये लोकतंत्र का इससे बड़ा गान और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा कलंक आज नरेंद्र मोदी। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से कांग्रेस यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सामने आ चुके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग, पुलिस पहले ही बैरिकेडिंग इधर पुलिस ने लगा दी थी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं चारों तरफ मजमा ही मजमा है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। देखिए किस तरह से पुलिस घसीट रही है, पुलिस किस तरह से, देखिए पुलिस किस तरह से, और इधर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें देखिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यहाँ धरना दे रहे हैं, बढ़ते डीजल पेट्रोल और गैस के दामों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं से वादा किया था कि 12 करोड़ रोजगार यहाँ पे देंगे, यहाँ पे करोड़ों को रोजगार छोड़िए, करोड़ों को रोजगार चले गए हैं। उसके खिलाफ हम संसद में ईंट से ईंट बजाएंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे। महिलाओं को भी खींच कर लाया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यूथ विंग के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पे घसीट के लाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है क्या हुआ आपके साथ? देखिए नरेंद्र मोदी ने बोला 2 करोड़ हर ईयरली जब नौकरी दी होंगी, रोजगार दी होंगे, आज तक कुछ भी नहीं है। कितना लड़की को बलात्कार हो गया। ये सरकार को हम लोग धिक्कार देते हो। नरेंद्र मोदी गो बैक, नरेंद्र मोदी गो बैक। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? आसाम से आए? आसाम जी। कितने लोग आए? आसाम के 15 ज्यादा। इस तरह से सड़कों पर बैठ गए हैं। क्या मांग है आपकी? हेलो, बोलिए। बंटी सिल्की के मार्गदर्शक में हम ये पद यात्रा संघ के गढ़ से निकाल के, नागपुर संघ के गढ़ से निकाल कर हम सांसद तक पहुंचे हैं और ये महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर हम ये पद यात्रा, गाड़ी की बाइक यात्रा निकाले थे 150 लोगों ने। देखिए घसीट कर लाया जा रहा है, घसीट कर लाया जा रहा है। देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से तस्वीरें देखिए ये तस्वीरें हैं। कहाँ से आए थे आप लोग? मैं उड़ीसा से आया हूँ। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से हमारे देश में हिटलर शाही शासन कर रही है, उसके विरोध में पार्लियामेंट में जो विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत नहीं कर रही है, न देश की जनता की बात को रखने दे रही है, इसी विरोध में लेकर आज हमारे आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज विधान संसद घेराव किया गया था। और आप देख रहे हैं कि पुलिस कार्यकर्ता किस तरह से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म का विरोध देश की जनता 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक के जवाब देगी। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से कांग्रेस यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सामने आ चुके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग, पुलिस पहले ही बैरिकेडिंग इधर पुलिस ने लगा दी थी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं चारों तरफ मजमा ही मजमा है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस ने पहले ही वहां पर रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। पुलिस बार बार रोक रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीर कैमरामैन से कहेंगे तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और बैरिकेडिंग की तोड़ने की पहले ही धमकी दे चुके थे। बढ़ती बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, आम आदमी को जीना दूभर हो गया है इस सरकार में। रसोई गैस, इनसे व्यापार करना सीखे। उज्ज्वला योजना के बहाने इन्होंने पूरे गांव के अंतिम व्यक्ति तक चुनाव के कारण सिलेंडर बांटा और उसी सिलेंडर का रेट आसमान पार कर दिया है। इससे धंधा करना इनसे सीखो कि देश को बेचने की तैयारी करते हैं और हमेशा पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता, यूथ विंग के कार्यकर्ता प्रदेश से आकर यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये तस्वीरें सीधे आप देखिए कि बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और बैरिकेडिंग पर चढ़कर अब ये प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यूथ विंग के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, क्योंकि जैसे ही कल
आह्वान हुआ था उसके बाद से पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी थी और पुलिस लगातार यहाँ कॉम्बिंग भी कर रही थी, लेकिन अब फिलहाल जो है संसद का घेराव करने के लिए कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। जिस तरीके से किसान परेशान है, आम जन परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल, आज यूथ कांग्रेस ने श्रीनिवास जी के नेतृत्व में संसद का घेराव किया है और आगे भी हम विरोध करते रहेंगे जब तक ये निकम्मी सरकार, सोई बही सरकार जगेगी नहीं, जब तक हम विरोध करते रहेंगे। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बिल्कुल लिया गया है। पुलिस की दम पर ये गुंडागिर्दी जिस तरीके से दिखा रहे हैं, शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कतई ना भूले कि आने वाला कल भी हमारा है और प्रशासन एक चश्मे से सबको देखने की कोशिश करे, दो चश्मे लगाने की प्रशासन को कोई आवश्यकता नहीं है। यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सदैव जनता हित की लड़ाई लड़ता है, लड़ता रहेगा। आगे 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 क्या स्टैंड रहेगा? देखिए आगे अगर ये सरकार इस चीज़ को नहीं मानेगी तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। और सीधी बात ये है कि आज जो युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो आप क्यों पीएम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं? आप आज देख लीजिए, युवा बेरोजगार है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, महंगाई, सिलेंडर, आम आदमी, आम नागरिक क्या करेगा? अपनी मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? गरीब लोग। आप तो उद्योगपतियों की सरकार चला रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश में भुखमरी फैल जाएगी। जीडीपी देख लीजिए आप, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। पता नहीं, स्मृति ईरानी जी जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिलेंडर ले लेके जाती थी, आज उनका ये पता नहीं है कि सिलेंडर कहाँ, भाई खुद गायब कहाँ है? क्या आगे की रणनीतियाँ इनकी क्या चल रही हैं? इनकी जो इच्छा होती है वो ये करते हैं, लेकिन युवाओं की तरफ नहीं देख रहे हैं। बेरोजगारी फैली हुई है, इसकी तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं ये लोग। मैं बेसिकली जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मुझे मालूम पड़ा, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने आई थी, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक महंगाई के विरोध में एक आंदोलन हो रहा है, तो मैं स्पेशली यहाँ पे मेरा इंटर्नशिप को कल पोस्टपोन करके आज आई हूँ। तो सीधी सी बात, आप मीडिया स्टूडेंट है, मीडिया को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये जासूसी की बात करते हैं, पेगासस तो ये लोग की नज़रों में कुछ है ही नहीं, और जासूस अगर कोई असली है तो वो है अर्नब गोस्वामी जी, जिनको सीधे सीधे पुलवामा अटैक की इन्फॉर्मेशन थी, उनके व्हाट्सएप चैट्स में से सारी चीज़ें निकली हैं। किस साक्ष्य के तौर पे कह रही है? व्हाट्सएप चैट्स उनके निकले हैं। मैंने क्या बोलते हैं, इवन इसमें आप भी मीडिया पर्सन है, आपको तो पता होगा कि आप लोगों ने कितना चलाया उन चैट्स को। उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन थी कि कब क्या बोलते पुलवामा अटैक होने वाला है, कब क्या होने वाला है। वो किसी तो भी एक जर्नलिस्ट से उनसे बात कर रहे थे, मैं नाम भूल रही हूँ उनका। संसद का घेराव करने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता जगह जगह से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और आज बैरिकेडिंग तोड़ने की बात साफ तौर पे कही गई कि पुलिस नहीं जाने देगी तो बैरिकेडिंग तोड़। क्या कहेंगे आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और ये रंगा बिल्ला की सरकार को मैं जताना चाहता हूँ कि जान लो, हम युवा शक्ति में इतना जोश है कि ना तुम्हारी लाठियाँ काम आने वाली है और ना तुम्हारा ये प्रशासन काम आने वाला है। तुमको किसानों का जो मूल्य वृद्धि है, पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लेनी पड़ेगी और किसानों के सारे बिल वापस लेने पड़ेंगे। युवा कांग्रेस। तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग की तरफ पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता जो यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं। और अब ये आंदोलन एक नया रूप लेता हुआ दिख रहा है। एक तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आवाज उठा रही है। पेगासस का मामला हो या किसान आंदोलन का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, इन मामलों को लेकर आप तस्वीरें साफ देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो सरकार है ये केवल पेगासस, ये दूसरों के बाथरूम में झांकने वाली सरकार है। मोदी जी बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी बाथरूम में कैसे नहाते हैं, आज बताइए पेगासस के बहाने क्यों ये सांसद में बहस करने को तैयार नहीं है। आज इसीलिए युवा कांग्रेस ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया और आज हम संसद घर करेंगे। अगर पुलिस नहीं जाने देगी, बैरिकेडिंग लगी हुई, पुलिस लगातार रोक रही तो क्या करेंगे आप लोग? पुलिस की संख्या देखिए और आज हमारी संख्या देखिए, हम कितने, ये बैरिकेड हमारे हौसला को नहीं तोड़ सकती, हम पूरा तोड़ देंगे बैरिकेड को। पहले तो सिर्फ झूठे थे, अब अंधे गूंगे बहरे सब कुछ हो गए हैं, क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। सीधे सीधे बोलते हैं कि हम ये जो टैक्स वृद्धि है वो हम आपके अच्छाई के लिए कर रहे हैं। क्या अच्छाई है इसमें? सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये जो भी लोग आंदोलनरत होते हैं उनको आंदोलन
जीवी बोल देते हैं। 2014 के पहले तो आप भी आंदोलन जीवी थे, आप भी टंकियां लेके सड़कों पे निकलते थे। आपकी स्मृति ईरानी जी भी आंदोलन के रूप में किसी को चूड़ियां गिफ्ट कर रही थी, तो किसी को क्या बोलते टंकियां लेके बैठी हुई थी सड़क पे। तो सीधी सी बात है कि जिनका खुद का वजूद नहीं है वो क्या किसी को आंदोलन जीवी बोलेंगे। तो ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा यूथ विंग के कार्यकर्ताओं पर। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता डटे हुए हैं और बैरिकेडिंग के पास ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यूथ विंग के कार्यकर्ता, कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की तस्वीरें भी दिखाने, कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं किस तरह से वो भी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं, बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। बैरिकेड तोड़ने की बात पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कह दी थी कि अगर हमें संसद नहीं जाने दिया जाएगा, बात नहीं करने दिया जाएगा, तो हम जो है आगे पहुंचेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ देंगे अगर पुलिस हमें रोकने का प्रयास करेगी। ये देखिए वाटर कैनन का भी पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें सीधी आप देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, जिसमें से एक भी रोजगार नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि आप रोजगार, तो पकौड़ा तलना भी है, तो पकौड़ा कहाँ से तले? पकौड़े के तलने के लिए भी इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से अब पकौड़े भी कैसे तले। गैस टंकी की कीमत 865, बेसन की कीमत 80 रुपये, सोया तेल की कीमत 165। तो पकौड़े तलने में मोदी समस्या है, बताइए, ये आवाज़ सुनिए आप। तो सीधी सी बात है कि हम पकोड़े भी तलने के लायक नहीं रह गए हैं अब। ये देश का युवा, पकोड़े तो छोड़िए, आज की तारीख में अगर एक पान का गल्ला भी लगाता है तो उसको कम से कम हज़ारों का क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो नहीं मिलता है आजकल लोगों के पास। आप एक चीज़ देखेंगे कि जो किसान जो लोग आंदोलनरत हैं, जब किसान और खालसा एड जो उसमें स्पेशली जिसको ये लोग बोलते हैं कि ये किसान तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये सब हैं, जब वो लोग आपको कोविड में मदद कर रहे थे, जब वो लोग लंगर लगा के हमेशा मदद करते हैं, कोई भी त्रासदी आती है तो वो लोग मदद करते हैं। उन्होंने अभी ऑक्सीजन क्राइसिस के टाइम पे भी कितनी मदद की। उस टाइम पर वो लोग बहुत अच्छे थे और अभी वो क्या बोलते हैं आतंकवादी हो गए। जिनके खुद के शब्दों का कोई वैल्यू नहीं तो वो क्या बात करेंगे किसी से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।